Hello everybody, this is my good friend from Pakistan. He is practice and check my machine now. Let him speak something for you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिलाल अनवर है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। आज मैं चीन के शहर छोंगचिन में मशहूर ज़माना मिस्टर लियो के पास आया हूं और जो ये राइस प्लांटर मशीनरी मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे, और काफ़ी लोग हमारे जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं पूरी दुनिया में और इनकी मशीनरी जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आज मैं आपको उर्दू में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। मैं खुद भी ट्रेनिंग लेने आया हूँ, मुझे अभी खुद भी इतना आइडिया नहीं है कि किस तरह इसको यूज़ करना है और मैं खुद सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को सिखा भी सकूँ। तो इसके लिए इन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए हैं, इसको यूज़ किस तरह करना है। तो इसका पहला तरीका ये है कि आपने अपना जो बायां हाथ है वो इसको पकड़ना है और इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, ऊपर उठा के रखना है। दूसरा जो आपका दायां हाथ है वो आपने इसके ये लीवर पे रखना है क्योंकि इसको हमने घुमाना है। और इसमें हमें 3 बातों का ख्याल रखना होगा। पहली ये कि हमें इस जगह पे नजर रखनी होगी जहां से ये पनीरी पिक कर रहा है, जहां से ये पनीरी उठा रहा है, इस जगह पे नजर रखनी होगी कि कितने पौधे एक टाइम में उठा रहा है। दूसरी हमें जो नजर रखनी होगी अपनी इस जगह पे कि ये कितने पौधे लगा रहा है और क्या पौधे सही जगह पे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, ये हमें इस्तेमाल करने में साथ साथ इस पर नजर रखनी होगी। और तीसरी जो बात हमें वो मद्देनजर रखनी होगी कि हमारी जो साथ वाली हम लगा चुके हैं उसका और हमारी इस पोजीशन का क्या फासला है, क्योंकि दोनों पोजीशन का फासला भी हमें मेंटेन रखना होगा क्योंकि ये 2 लाइनें एक टाइम में लगाता है। टोटल 5 बंदों का काम ये एक मशीन करती है, तो ये हमें ये फासला भी मेंटेन रखना होगा। दूसरी बात ये कि इस हैंडल को हमें थोड़ा सा तेज घुमाना होगा क्योंकि तेज घुमाएंगे तो ज्यादा पौधे लगेंगे। तो अभी आप देखें मैं किस तरह इसको लगाता हूँ ताकि हमारे किसान भाइयों को इसका आइडिया हो जाए। जी नाजरीन, आपने देखा कि हमने इसको किस तरह इस्तेमाल किया है। वैसे इस्तेमाल करना इतना मुश्किल नहीं है, मगर आप देख सकते हैं कि किस तरह एक लाइन में पौधे लगे हैं और कितनी स्पीड में मैंने 2 लाइनें लगा भी ली हैं। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट, थैंक यू। जी नाजरीन, अभी मैंने आपको मशीन का इस्तेमाल सिखाया, मगर इससे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमें आपको बतानी होगी कि ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए क्योंकि ज़मीन अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका पौधा सही लगेगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम जो हमें फील होती हैं, हमें महसूस होती हैं कि मैं आपको शुरू से बताता हूं कि ज़मीन आपकी इवन होनी चाहिए, बिल्कुल इवन, क्योंकि जहां पे गड़ा होगा वहां पे पौधा नहीं लगेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। ये मैंने कुछ पौधे लिए हैं पनीरी के, इनको इवन किया है और यहाँ पे मैं पाँव से एक निशान ये गड़ा बनाता हूँ। इसमें मैंने ये पौधा लगा दिया है, ये गिर गया है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे हमारा गड़ा था तो वहां पे पौधा मशीन ने इम्प्लांट ही नहीं किया। और यहाँ पे गड़ा नहीं है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो ये बिल्कुल तंदुरुस्त पौधा खड़ा है। तो इसमें हमें जमीन का इवन होना लाजमी है। एक हम जो प्रॉब्लम महसूस आज मैंने भी की है और मिस्टर लियू ने भी मुझे बताया है कि जब हम मशीन को लेके चलते हैं तो हमें पिछली तरफ चलना पड़ता है। तो जो हमारा पाँव होता है या तो जो हमारा पाँव होता है वो गड़ा बना देता है। तो हमें जब मशीन को लेके चलना है तो हमारे पाँव एक लाइन में इस तरह जाएंगे, इस तरह नहीं होंगे, इस तरह नहीं होंगे, एक लाइन में जाएंगे ताकि जो हमारा पाँव है, पाँव का गड़ा है, वो दरमियान में रह जाए और पौधे इन साइडों पर लग जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका हमें ख्याल रखना होगा, फिर ही हम इस मशीन से सही इस्तेफादा
हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने अभी आपको दो चीज़ें सिखाई हैं कि मशीन को इस्तेमाल किस तरह करना है और ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए। अब इससे तीसरा एक और स्टेप जो हमें मद्देनज़र रखना होगा कि हमारी पनीरी किस तरह की होनी चाहिए। पनीरी जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है वो बिल्कुल इसी तरह की होती है, मगर इसमें हमें पनीरी रखने के लिए जिन बातों का ख्याल रखना होगा कि ये पनीरी की जो जड़ें हैं, जो पौधे का इधर एंड है, वो हमें इवन करना होगा। ये देखें, कुछ पौधे पीछे आए हुए हैं, जब ये लगेंगे तो ये सही जमीन के अंदर नहीं जा सकेंगे। तो पनीरी इस मशीन में रखने से पहले हमें सारे ये जो पौधे हैं इनको बराबर करना होगा। ये जब पौधे बराबर हो जाएंगे तो हम इस तरह करके इस मशीन में इसको इस तरह इंस्टॉल कर देंगे। ये इस तरह कि जब ये मशीन चलेगी, ये इसका पॉइंट है जो पौधे को यहाँ से पिक करता है, तो ये पौधे को इस जगह से पिक करेगा। मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ये पौधे को इस जगह से पिक करेगा और इसको उठा के जमीन में रख देगा। अगर इसको कोई पौधे इस तरह होंगे तो मशीन जो हमने सेट की हुई है वो इस जगह से पिक करने के लिए रखी हुई है, तो ये पौधे जो हैं जो पीछे होंगे वो जमीन के अंदर इंस्टॉल नहीं होंगे और बाद में गिर जाएंगे। तो इस बात का हमें बहुत जी नाज़रीन, अब हम इनके वेयर हाउस में मौजूद हैं। तो अभी मिस्टर लियो जो है वो मुझे बता रहे थे कि ये जो चीज़ें मैन्युफैक्चर जो मशीनें हो जाती हैं उनको सबसे पहले यहाँ लाया जाता है इस जगह पे। तो इसके बाद ये एक एक मशीन करके मिस्टर लियो गुजारते हैं, खुद उसकी इंस्पेक्शन करते हैं और जो मशीनें इंस्पेक्ट होने के बाद सही साबित होती हैं उनको इस जगह पे रख दिया जाता है। ये देखिए, जिस तरह ये सारी मशीनें ओके हैं और ये शिपमेंट के लिए तैयार हैं। मगर कुछ मशीनें जिनमें फॉल्ट आ जाता है उनको वो इस जगह पे ले आते हैं। और ये देखिए, ये फॉल्टेड मशीनें हैं, इन मशीनों में फॉल्ट आ चुका है और आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर इन्होंने रिजेक्टेड लिख दिया है। ये मशीन रिजेक्ट हो चुकी है और ये अब शिपमेंट नहीं होगी। तो सिर्फ जो सही मशीनें उनकी शिपमेंट होगी। ओके, थैंक यू।